नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य पर आपका स्वागत है। और हमने जो ये सीरीज चला रखी है उसमें अभी तक पढ़ लिया है कि व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी एंड फोर फोल्ड सिस्टम ऑफ लिटरेरी थ्योरीज है। वो भी हमने पढ़ लिया है कि चार बड़े बड़े कौन से थ्योरेटिकल इंस्टेंसेस है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज बच गई थी वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज हम पढ़ेंगे कि लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आपने बहुत सारे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार आप पढ़ भी लेते हो लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो ये कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में क्या फर्क है। तो पहले हम नॉर्मली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में क्या फर्क है। एक्चुअली क्या होता है कि लिटरेरी थ्योरी है, आपकी थ्योरी है। थ्योरी मैंने जैसे आपको बताया था, ये क्या है, यह है एक टूल है। इसको और क्या बोल सकते हो आप, एक मेथड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, टूल बोल सकते हो या मेथड बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो इसको, इसको एक आइडिया बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आइडिया बोल सकते हो। इसको एक पर्सपेक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। तो अगर यही कोई मेथड या टूल या आइडिया आप किसी वर्क पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने कोई नोवेल पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नोवेल पढ़ा या कोई पोएम पढ़ी, उस पर कोई पर्टिकुलर आप आइडिया या मेथड या फिर टूल अप्लाई करो उसको एनालाइज करने के लिए, तो आप क्या करो, आप थ्योरी यूज कर रहे हो क्रिटिसिज्म लिखने के लिए। क्या कर रहे हो, थ्योरी यूज कर रहे हो क्रिटिसिज्म लिखने के लिए। तो इतना आपको समझ में आया। तो क्रिटिसिज्म में क्या कर रहे हो आप एक्शन कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, जबकि थ्योरीज में आप कुछ कर नहीं रहे हो, एक्टिवली आप एनालाइज या इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो चीज को, आप एक आइडिया को कंसोलिडेट कर रहे हो। आप बहुत सारे वर्क्स पढ़ोगे या एक बहुत सारे कुछ चीजों को ऑब्जर्व करोगे, फिर आप एक आइडिया लेकर आओगे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए आप। तो ये चीज हुआ। तो ये जो आइडिया है या मेथड या टूल है उसको हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो गया, आपका क्रिटिसिज्म का वर्क हो गया। तो क्रिटिसिज्म है वो क्या डिनोट करता है, आपका एक्शन डिनोट करेगा कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो। आप ये जो टूल या आइडियाज या जो भी है पर्सपेक्टिव है उसको आप अप्लाई कर रहे हो, एक्चुअली आप एक्शन कर रहे हो। ठीक है, और उसके थ्रू आप दिखा रहे हो कि इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर ऑथर या पर्टिकुलर एरा के जो ऑथर्स है वर्क्स है उनको हम देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है, ये नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो उसको आप उसका क्रिटिक लिखोगे, इसमें ये अच्छाई है और ये बुराई है अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप क्लास कन्फ्लिक्ट देखो कि कोई भी वर्क में क्लास कन्फ्लिक्ट कैसे हैं, या फिर आप जैसे टेम्पेस्ट की स्टडी करो, पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरीज है उनके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखोगे कि उसमें जो कॉलोनियलिज्म है वो कैसे दिख रहा है। तो आप देखोगे कि जो टेम्पेस्ट है तो टेम्पेस्ट में कैलिबान का क्या रोल है, एरियल का क्या रोल है। ठीक है, और बाकी जो कैरेक्टर है उनका क्या रोल है, मिरांडा के क्या रोल है। फिर आप फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप देखोगे कि मिरांडा का जो दूसरे कैरेक्टर है उनके साथ कैसा रिलेशन था। तो ये अलग अलग लेंसेज से आप देखोगे तो अलग अलग आपको चीजें उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्शन डिनोट करता है, जबकि ये जो लिटरेरी थ्योरी है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या सेट ऑफ रूल्स होता है। एक रूल्स बना लिए किसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर और उनको हम फिर लिटरेरी वर्क पर अप्लाई करते हैं तो वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ए लिटरेरी टेक्स्ट। एक लिटरेरी टेक्स्ट है उसको प्रैक्टिकली आप एक्चुअली अगर स्टडी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हो। जबकि ये क्या है कि डिफरेंट जो लिटरेरी टेक्स्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है या एक रास्ता है या एक पाथ है या एक टूल है या एक आइडिया है या एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करते हैं कि ये है, जैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर किसको कहेंगे, किस आधार पर हम बोल सकते हैं, थ्योरी के आधार पर बोलेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ये चीजें होनी चाहिए कि पहले की कॉलोनीज है वहां से कोई राइटर लिख रहा है, फिर जो जो कॉलोनाइजर्स थे उनके खिलाफ लिख रहा है या फिर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। या फिर आप बोल दीजिए कि कोई भी मान लो फेमिनिस्ट राइटिंग किसको बोलेंगे, मार्क्सिस्ट राइटिंग किसको बोलेंगे। तो ये सारे क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है जो क्या करते हैं, जो लिटरेरी टेक्स्ट है उनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये कौन से जोनरा में या फिर कौन सा पर्टिकुलर मूवमेंट है उसमें ये फिट बैठ रहे हैं। ठीक है,
फिर क्या है आपका डील्स विद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो ये क्या करता है, जो लिटरेरी टेक्स्ट है उनको एनालाइज करता है और उनको इंटरप्रेट करता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। और राइटर है या फिर इसमें अगर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है या फिर पर्टिकुलर कोई इमेजरी है या पर्टिकुलर कोई और चीज यूज की गई है, सेटिंग यूज की गई है, तो वो क्यों की गई है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, उसको आप अलग देखने की कोशिश करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। जबकि लिटरेरी थ्योरी क्या करती है, कैटेगराइज करती है कि मान लो रोमांटिक जो वर्क है वो कैसा होगा, क्या होगा उसमें, आपको मॉडर्निज्म के जो वर्क्स है, मॉडर्निस्ट राइटिंग किस टाइप की थी, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक थी, मार्क्सिस्ट राइटिंग कैसी होती है, ललित राइटिंग कैसी होती है, फेमिनिस्ट राइटिंग कैसी होती है, ठीक है, क्वीरी राइटिंग कैसी होती है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए और स्कूल ऑफ थॉट्स कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, अलग अलग थॉट्स है, उनको भी ये क्लासिफाई करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म है वो पोस्ट मॉडर्निज्म से कैसे डिफरेंट है, स्ट्रक्चरलिज्म है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से कैसे डिफरेंट है, या मॉडर्निज्म है पोस्ट मॉडर्निज्म से कैसे डिफरेंट है। ये सारी चीजें देखने का काम क्यों करती है, लिटरेरी थ्योरी करती है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, कंपेरिजन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। ये दो वर्क के बीच वो कंपेरिजन कर देगा, उसके एनालिसिस कर देगा और उनको इवेल्युएट करेगा कि कौन सा वर्क ज्यादा अच्छा है, कौन सा वर्क है वो ज्यादा अच्छे से वो कल्चर है या सोसाइटी है उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, या राइटर में कौन से जो वर्क है वो एस्थेटिकली ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे कि इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। लेकिन वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म अगर ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, आप मान लो एक या दो वर्क या थोड़ा कुछ के बारे में नहीं करके आप एक मान लो बॉडी ऑफ लिटरेचर है उनके बारे में स्टडी करके उनके बारे में अगर कोई जनरलाइज्ड आइडिया दे रहा हो, तो वो क्या हो गई, थ्योरी हो गई। कि मान लो रेनेसां की जो राइटिंग है उनमें ये ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर जो है वो सारे वर्क्स में ये करेक्टर ऐसे हैं सारे, ठीक है, सेटिंग्स ऐसी है सारी, ठीक है, या फिर इसमें फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज किया गया है, मोटिव कैसे यूज किया गया है। तो ये सारी अगर वैसा अगर कुछ जनरलाइज्ड आइडिया दे रहा हो तो वो क्या हो जाता है, लिटरेरी थ्योरी हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अगर बहुत बड़े स्केल पे आप करके कुछ जनरलाइज आइडिया दे रहे हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी थ्योरी बन जाती है। तो ये हुआ जो बेसिक डिफरेंस था आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी के बारे में। अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप इस जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हो, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं और आज का पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बने रहिए, हैप्पी स्टडी।